गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर टू ड्रीम एंड टॉयल टू अचीव। सफलता उन्हें मिलती है जो बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। आज हमने 80 कैप्सूल्स पूरे कर लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज। आई एम वेरी ग्लैड एट मीटिंग यू। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं आपसे मिलकर। आई एम वेरी ग्लैड एट मीटिंग यू। अब यहां एरर कहां लग रही है? देखिए दोस्तों, एक बहुत सिंपल पॉइंट रिमेंबर, दीज एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय इन्फिनिटिव्स, और इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो इंग्लिश में कई सारे ऐसे विशेषण होते हैं जिनके बाद हमें केवल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। कई सारे हैं और आपको मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट 8। डिलाइटेड प्रसन्न होना, एंग्री नाराज, हैप्पी खुश, ग्लैड प्रसन्न, एस्टोनिश्ड अचंभित, सरप्राइज्ड सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित, हॉरिफाइड भयभीत, डिसअपॉइंटेड निराश। इन सभी के बाद हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ग्लैड के बाद एट मीटिंग नहीं आकर टू मीट आएगा। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। लेट्स प्रोसीड। वर्ड पावर। बिकॉज ही वॉज सो डैश, द एथलीट वॉज एबल टू कंप्लीट द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। एथलीट सफल हुआ, कर पाया, पूरा कर पाया। ऑब्स्टेकल कोर्स, बाधा दौड़ के रास्ते को कहते हैं ऑब्स्टेकल कोर्स, इन रिकॉर्ड टाइम, एक बहुत ही कम समय में जो नया रिकॉर्ड बना। ऐसा क्यों कर पाया वो? चूंकि वह बहुत क्या होगा, देखिए एथलीट कैसा रहा होगा जब वो रिकॉर्ड टाइम में ऑब्स्टेकल कोर्स को कंप्लीट कर पाया। ऑप्शन है बेलिजरेंट, निम्बल, डेम्यूर, वोलेटाइल और स्पेक्यूलेटिव। तो आपने अपने मन में सोच लिया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। आइए इनके मीनिंग समझते हैं। बेलिजरेंट इज समबडी जो बहुत ही झगड़ा करता हो, हमेशा नाराज रहता हो, हमेशा झगड़े पर उतारू रहे, उसे कहेंगे बेलिजरेंट। इंडिया हैज टू वेरी बेलिजरेंट नेबर्स। निम्बल इज समबडी जो तुरंत मूव कर सके, इजीली मूव कर सके, जो बहुत चपल हो, बहुत चुस्त हो, जिसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो, उसे कहेंगे निम्बल। खेल कूद में सफल होने के लिए आपको निम्बल होना चाहिए। हालांकि इसका इस्तेमाल कई बार मेंटल कैपेसिटी के लिए भी किया जाता है। समबडी हु इज निम्बल इज वेरी इंटेलिजेंट। डेम्यूर एक बहुत ही शांत, शर्मीली और अच्छे से व्यवहार करने वाली महिला को कहते हैं डेम्यूर। अ वुमन और अ लेडी और अ गर्ल जो हमेशा चुप रहती हो, बहुत लज्जा करती हो और बहुत अच्छे से व्यवहार करती हो। आमतौर पर जिस तरह की क्लासिकल ओल्ड फैशन लेडीज होती हैं उन्हें कहेंगे हम डेम्यूर। वोलेटाइल कहते हैं किसी ऐसे इंसान को जो अचानक से अपना मूड और व्यवहार बदल लेता हो। एक कहावत है, पल में तोला पल में माशा, कभी खुश कभी नाराज, ऐसे इंसान को बोलते हैं वोलेटाइल, जो बहुत मूडी हो, जिसके मूड का कोई ठिकाना न हो। और स्पेक्यूलेटिव ऐसी कोई चीज़ जो अनुमान पर आधारित हो, तथ्यों पर आधारित नहीं हो, उसे कहेंगे स्पेक्यूलेटिव। अब मुझे बताइए, एथलीट ने ऑब्स्टेकल कोर्स को रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर लिया तो क्या रहा होगा? जी हाँ, आंसर इज निम्बल। बिकॉज ही वॉज सो निम्बल, ही वॉज एबल टू कंप्लीट द रेस इन रिकॉर्ड टाइम। आइए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज का हमने पीस लिया है इंडियन एक्सप्रेस के 4 अगस्त 2020 के एडिशन से, और ये दरअसल इंडिया और भारत और इन दोनों के हेरिटेज पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है अगस्त 5, 2020 का राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का, इसके बारे में पैसेज है जो मनमोहन वैद्य जी ने लिखा है। रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक शब्द होता है बैकअप, एक होता है रिस्टोर। आप जब अपने डेटा को अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल ड्राइव में सेव करते हैं तो आपने बैकअप लिया, और गूगल ड्राइव से दोबारा मोबाइल में लाते हैं तो आपने उसको रिस्टोर किया। रिस्टोरेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को जिसको आपने बैकअप ले लिया था उसको पुनः खड़ा करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं,
तो आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं। हेरिटेज ऑफ भारत, अब देखिए यह भारत शब्द जो हिंदी का शब्द है वो उन सारी पौराणिक चीज़ों को बता रहा है जो भारत से जुड़ी हुई हैं, और यह भारत की एक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत है। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, जो हमको अपने पुरखों से, अपने पूर्वजों से मिला है, वो हमारे लिए हेरिटेज है। द इनॉग्रल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए यह इनॉग्रल यहाँ पर एज ए नाउन यूज किया गया है, और इसका मतलब पूरा इनॉग्रेशन सेरेमनी से है। इनॉग्रल एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन द इनॉग्रल यूज किया जाए तो अपने आप में कंप्लीट नाउन है। प्रारंभ समारोह, शुभारंभ समारोह को कहते हैं द इनॉग्रल। टू विटनेस दिस हिस्टोरिक मोमेंट, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना। टू बी अ पार्ट ऑफ सम ग्रेट ओकेजन, वी आर विटनेसिंग दिस हिस्टोरिक मोमेंट। इन ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्टिव्स का मतलब होता है दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। इन ऑब्जर्वेंस ऑफ, जब किसी चीज के अनुपालन में आप कोई काम करते हैं, देन यू आर इन ऑब्जर्वेंस ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस। सी समबडी इन अटेंडेंस, आई वॉन्ट टू सी ऑल 40 स्टूडेंट्स इन अटेंडेंस। मैं चाहता हूं कि सभी 40 विद्यार्थी क्लास अटेंड करें। हैव पार्टिसिपेंट्स अटेंड ए प्रोग्राम, आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू इन अटेंडेंस। मैं आप सभी को वहां उपस्थित देखना चाहता हूं। इस प्रकार से इटर्नल भारतीय लीगेसी एंड प्राइड, इटर्नल जो चीज अनंत काल से चली आ रही है, जिसका प्रारंभ नहीं है, जिसको हम सनातन कह सकते हैं, जो सनातन काल से है, चिरंतन काल से है। भारतीय लेगेसी, भारतीय विरासत, एंड प्राइड, गौरव एवं अस्मिता। राइट, अब पढ़ते हैं पूरा पैसेज। Restoration of the national and cultural heritage of Bharat will begin with the राम मंदिर कंस्ट्रक्शन on August 5। अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि 5 अगस्त को राम मंदिर के निर्माण से प्रारंभ होगा भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत को पुनः बहाल किया जाना। इसको वापस हम खड़ा कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। वापस देश भारत पूरी दुनिया के सामने मजबूत बनेगा और गौरवशाली बनेगा। द दूरदर्शन टेलीकास्ट ऑफ द इनॉग्रल, इस शुभारंभ कार्यक्रम के दूरदर्शन पर किए जाने वाले सीधे प्रसारण विल इनेबल, यह लोगों को काबिल बनाएगा, लोगों को क्षमता देगा। पीपल ऑफ भारतीय ओरिजिन, उन लोगों को जो भारतीय मूल के हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में, टू विटनेस दिस हिस्टोरिक मोमेंट, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लायक बनाएगा, बनने में मदद करेगा। दुनिया भर के लोगों को जो भारतीय मूल के हैं और दुनिया भर में फैले हुए हैं, वो इसको देख पाएंगे। टेलीकास्ट, टेलीविजन पर प्रसारण। ब्रॉडकास्ट, किसी भी और मीडिया पर प्रसारण। इन ऑब्जर्वेंस ऑफ कोरोना रिलेटेड डायरेक्टिव्स, कोरोना से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुपालन में, दिस इवेंट विल सी फ्यूअर पार्टिसिपेंट्स इन अटेंडेंस, इस घटना में बहुत कम लोग इसको अटेंड कर पाएंगे। मुझे ऐसा अनुमान है शायद 250 लोग केवल अटेंड कर पाएंगे इसको। यदि कोरोना नहीं होता तो लाखों करोड़ों लोग होते, लेकिन केवल 250 लोग अटेंड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ कोरोना डायरेक्टिव्स। इट इज़ माई फर्म बिलीव दैट, यह मेरा पक्का विश्वास है कि द टेम्पल ट्रस्टीज, मंदिर के न्यासी, ऑल्सो व्यू दिस इवेंट, इस घटनाक्रम को देखते हैं एज द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ, पुनः स्थापना के रूप में, ऑफ इटर्नल भारतीय लीगेसी एंड प्राइड, भारत की हमेशा से चलने वाली चिरंतन विरासत और गौरव के पुनर्स्थापना के रूप में। तो यहाँ लेखक राम मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत उत्साहित है और इसको एक नए भारत, एक नए संस्कृति के उद्भव के रूप में देख रहा है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस कैप्सूल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई करके चेंज करेंगे। आप जैसा चाहेंगे यह चैनल वैसा ही होगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं हम एट VGA। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।